ओवेरियन सिस्ट एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ये 20 साल की यंग लड़की को भी हो सकती है और 50 साल की किसी भी महिला को भी हो सकती है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सिस्ट होती है, ओवरी में जो सिस्ट है, ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, मतलब कि ये कैंसर की गांठें तो नहीं है। सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हमारा ऐसा खाना पीना हो गया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे मुख्य कारण है डाइट चेंजेस और लाइफ स्टाइल चेंजेस। जिस तरह से हमने अपनी डाइट चेंज कर दिया है, हमने अपनी डाइट में जंक फूड की एंट्री कर दी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकौड़ी हम सब खाते रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करने की वजह से छोटे छोटे बच्चों में ही मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हार्मोन्स उनके गड़बड़ हो जाते हैं और छोटी यंग गर्ल्स में ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ की प्रॉब्लम आने लगी है। पीसीओडी में हर महीने अंडा रिलीज नहीं होता है और उसकी बजाय बहुत सारी 9 से 10 सिस्ट पेरिफ्री में, ओवरी के में बनने लगती हैं। ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से हार्मोन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसका तीसरा मुख्य कारण है पेल्विक इन्फेक्शन। किसी भी पेल्विक इन्फेक्शन में भी सिस्ट बन जाती है। और चौथा जो कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में ब्राउन सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हर महिला के अंदर एक यूट्रस होता है बीच में और 2 ओवरी या अंडेदानी होती है। हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। कभी कभी ये अंडा निकलने की प्रक्रिया जो होती है इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है और ये अंडा फॉलिकल के अंदर, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं, उसके अंदर रह जाता है और ये जब अंडा नहीं निकलता है तो इसके अंदर पानी या फ्लूइड भरने लगता है जिसको हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। ये एक सिंपल सिस्ट है और ये सिस्ट हमें ओवरी में दिखाई देती है। ये सिंपल सिस्ट अपने आप ही नेक्स्ट साइकिल में अपने आप डिजॉल्व हो जाती है और इसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जब अंडा रिलीज होता है तो जो फॉलिकल होता है वो कार्पस लूटियम में चेंज हो जाता है, मतलब उसका साइज सिकुड़ जाता है, वो पीला सा हो जाता है और कार्पस लूटियम बना देता है। कभी कभी इस कार्पस लूटियम में पानी भर जाता है, क्लियर फ्लूइड जिसे कहते हैं, तो उसे ये कार्पस लूटियम सिस्ट बना लेता है। ये भी एक तरह की फिजियोलॉजिकल सिस्ट है और ये अपने आप ही डिजॉल्व हो जाती है। चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट जो होते हैं उनमें जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो लाइनिंग ओवरी में जाके चिपक जाती है। तो जब हर महीने ब्लीडिंग होती है तो ओवरी के अंदर भी ब्लड इकट्ठा होने लगता है, वहाँ से भी ब्लड सीक्रेशन होता है। धीरे धीरे खून इकट्ठा होके इसका कलर बहुत डार्क हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। इसकी वजह से हम इसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। सेकेंड ग्रुप में जो आता है वो बेनाइन ट्यूमर आ जाता है। इसमें सिस्ट में पानी के साथ साथ उसके कुछ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब कि सेप्टा हो सकते हैं या मूविंग इंटरनल इकोज हो सकती हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती हैं। कमिंग टू डर्माइट सिस्ट या सिस्टिक टेरेटोमा, इसमें जो ओवरी की में जर्म्स लेयर होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। तो इसकी वजह से हेयर, टीथ और फैट भी बन जाती है। सिस्ट के साथ साथ ये सब चीज़ें भी इसके अंदर मिल जाती हैं। थर्ड ग्रुप में जो आता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर की गांठें होती हैं जो कि पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब कि 50 साल के आसपास इस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो अगर कभी भी 50 साल के आसपास कोई भी गांठ दिखाई देती है, ओवरी में कोई भी सिस्ट दिखाई देती है, तो उसका फॉलोअप बहुत ज़रूरी है और उसको हम इंश्योर करते हैं कि इसमें मैलिग्नेंसी की कोई चांसेस तो नहीं है। ओवेरियन ट्यूमर एक खतरनाक कैंसर है। इसमें डायग्नोसिस बहुत लेट स्टेज में होती है। पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आता है जब ये गांठ काफ़ी बड़ी हो जाती है और ये पेल्विक आर्गन, आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें एडिशन हो जाता है, चिपक जाते हैं, तब जाके सिम्टम पेशेंट को आते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स? जब भी किसी भी महिला के सिस्ट हो जाती है तो उसको अल्ट्रासाउंड के लिए आना चाहिए। तो कुछ सिम्टम होते हैं जिससे वो पहचान कर सकती है कि मेरी शरीर में, ओवरी में सिस्ट या गांठें बन गई हैं। तो उसके लिए उसके नीचे के हिस्से में, पेड़ों में थोड़ा सा दर्द होने लगता है और थोड़ा सा हैवीनेस होती है, मतलब भारीपन लगने लगता है। जब भी यूरिन पास करती है तब भी उसे लगता है कि नीचे की साइड में कुछ है। ओवेरियन ट्यूमर जो होते हैं साइज में कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि पेशेंट को नीचे के हिस्से में भारीपन महसूस होने लगता है। पेशेंट का पेट फूल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे प्रेगनेंसी हो गई है। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम किसी भी महिला को दिखाई देता है कि उसे कहीं गांठ सी महसूस हो रही है तो उसे फ़ौरन जाके अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए और उसे डायग्नोसिस कंफर्म कर लेना चाहिए।
अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्ट का साइज 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और उसमें सॉलिड कंपोनेंट भी होते हैं, सिस्टिक कंपोनेंट और सॉलिड कंपोनेंट दोनों होते हैं, थोड़ा सा सेप्टा होता है, थिक बाल होती है, तो मैलिग्नेंसी का डाउट होता है और डॉक्टर इसके लिए MRI एडवाइस करते हैं। MRI में ये कंफर्म हो जाता है कि ये गांठ कैंसर की है या नहीं है। इसके साथ साथ एक ब्लड टेस्ट जिसे CA-125 कहते हैं, उसको भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, तो इसमें CA-125 का लेवल बढ़ जाता है। इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जो सिंपल सिस्ट होती है, जो फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस लूटियम सिस्ट, इसमें किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये नेक्स्ट साइकिल में अपने आप ही डिजॉल्व हो जाती हैं। जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, जिसमें कि सेप्टा होता है या सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और 3 महीने के बाद वेट एंड वॉच वाली स्थिति रखते हैं, मतलब कि 3 महीने के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें सिस्ट रहती है, सेम साइज़ की रहती है या साइज में बढ़ जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम आते हैं, पेशेंट को दर्द होता है, तो इसमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।